कैसे हो आप सब। मेरा नाम सोमजीत सिंह और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेफ़ जॉब रेडी के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली टेस्ट में पूछे गए हैं। ये एक एप्लीकेंट का टेस्ट हुआ था, नाम मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट उन्होंने मेरे को ये वाले क्वेश्चंस भेजे हैं। सो इन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनका टेस्ट कहाँ पे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मेरा मकसद ये है कि आपको अवेयर रखना है कि लेटेस्ट ट्रेंड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन सेम ने जो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन प्रीटी मच सेम होते हैं, बट हमारे जो सराउंडिंग्स लोकेलिटी होती हैं वो आपको डरा देते हैं कि नहीं इसमें से ये पूछा गया था, वो पूछा गया था, उसको ऐसा पूछा गया। सो डू नॉट पैनिक, वट एवर यू आर डूइंग इट, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप शेफ़ सोमजीत सिंह चैनल को देख रहे हो तो आप बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो और आप एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी गट फीलिंग है, जहाँ तक मैंने इन चीज़ों पे वर्कआउट किया है, तो देयर आर हाईली 100% चांसेस कि आप अपना टेस्ट पास कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से उसको प्रेप करते हो। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन पे डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट टेस्ट में। तो इनसे 76 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्होंने मेरे को लिख के भेजा हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैंने अपने आंसर किए हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब पे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में अगर कोई आपके लिए कोई नया क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस थे कि मेन्यू प्लानिंग के बारे में पूछा उनको, टेम्परेचर के बारे में पूछा, कुकिंग मेथड्स के बारे में पूछा, बैनबेरी टेम्परेचर के बारे में पूछा, हाउ डू यू नो फूड इज़ गुड दैट यू कुक्ड, आपको कैसे पता है कि जो आपने फूड कुक किया है वो अच्छा है, हाउ डू यू प्रिजर्व फूड, हाउ डू यू मैनेज टेम्परेचर ऑफ ग्रिल्स, how do you cook dishes in the menu, how do you train staff, how do you communicate with your workers or with your colleagues। अगर आप छुट्टी पे हो या फिर आपने सिक कॉल किया है या फिर आप हॉलीडे पे हो, तो अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है या आपका कलीग सिक पे है, आप उसको साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। हाउ डू यू मैनेज कैटरिंग रिक्वायरमेंट, अगर आपके रेस्टोरेंट में कैटरिंग के ऑप्शंस हैं तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। अलर्जन रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी को एलर्जी रिएक्शन हो गया तो आप क्या करोगे। हाउ टू ट्रेन फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ, देखो बैक ऑफ हाउस स्टाफ की तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। नया क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू ट्रेन फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ। उसके बाद में आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या फ्रंट ऑफ हाउस की जॉब्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उनको मैंडेटरी फॉलो करनी पड़ती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप डिलीवरीज कैसे रिसीव करते हो, आप हैजर्ड्स को कैसे हैंडल करते हो, जैसे ऑयल स्पिल हो गया फ्लोर पे, उसको कैसे हैंडल करते हो, पानी अगर आ गया या फ्लड आ गया कैसे हैंडल करोगे, आग लग गई उसको कैसे हैंडल करोगे, आप अपनी मेन्यू को कैसे डिज़ाइन करते हो या आप अपनी मेन्यू को कैसे प्लान करते हो, कॉस्टिंग कैसे निकालते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो मेक श्योर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने फार्मूला सबको बता रखा है ऑलरेडी, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये उसका फार्मूला है। सो कीप दैट इन माइंड। इसकी अगर कंप्लीट वीडियो है वो भी मैंने डाल रखी है कि आप कैसे कॉस्टिंग निकालते हो। ऑल टेम्परेचर, फ्रिजेस के टेम्परेचर, फ्रोज़न स्टफ़ के टेम्परेचर और जितने भी डेंजर जोन के टेम्परेचर हैं 2 to 4 आवर्स के सब उन्होंने, और रीहीटिंग के और कुकड चिकन के, ये सारे उन्होंने टेम्परेचर उनसे पूछे। आप इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करते हो, अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी रिपोर्ट कैसे करते हो। अगर आप इंजरी हो जाती है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो और कैसे रिपोर्ट करते हो। हॉट फूड का टेम्परेचर क्या होता है। आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो अगर आपकी ग्रेवीज़ बाहर पड़ी हैं और ग्रेवीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री है, अगर वो पूछे कि आप इस टेम्परेचर से सेटिस्फाई हो तो आपको पता होना चाहिए, आप बोलोगे कि नहीं, जो नॉर्मली कीप हॉट फूड का टेम्परेचर या हॉट हैंडलिंग फूड का टेम्परेचर होता है अबव 60 डिग्री होता है। सो एज लॉन्ग एज इज अबव 60 दैट इज़ द राइट आंसर। डू नॉट से इफ़ इट्स बिलो 60 इट इज़ इन डेंजर जोन। आप अपनी प्रेप लिस्ट कैसे बनाते हो और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो, यानी कि मीज़ा इन प्लेस कैसे करते हो, और जब आप बिजी टाइम में होते हो तो आपने जो डॉकेट है उनको आप कैसे मैनेज करते हो। सो आई थिंक ये वाले जो क्वेश्चन से पूछे गए, इसके अलावा वो कह रहे थे कि 2 to 4 आवर रूल्स क्वेश्चन पूछा गया। और नया क्वेश्चन था GIT, व्हाट इज़ GIT मीनिंग क्या होता है। तो आप सब सर्च करके बताओ मेरे को कि GIT क्या होता है, फिर मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और हिंट है, ये होता है आई से स्टार्ट होता है, उसके रिगार्डिंग होता है। तो आप एक बार सर्च करो फिर मेरे को बताना। तो आप परचेज़ ऑर्डर में क्या क्या फ़र्क है और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे उनके पर्सनल यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंस और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन रही है, कब उन्होंने कंप्लीट किया है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप इस वीडियो को देखें,
जो क्वेश्चन आपको नहीं आते या वो आपको आंसर नहीं मिले तो आप उनके कमेंट कर दें। उन जो ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आएंगे हम उनके ऊपर उनके आंसर की एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप जब भी YouTube पे वीडियो देखते हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि उससे मेरे को बूस्ट मिले और हमारी वीडियो जितने भी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जॉब रेडी कर रहे हैं उनके पास वो वीडियो पहुंच जाए। सो अगर आप डोनेट भी करना चाहते हो तो आप डोनेट भी कर सकते हो, वहाँ पे थैंक्स का बटन है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इन वीडियो से बेनिफिट हुआ है, आपका टेस्ट पास हो गया है, तो आप मेरे को $1 मिलियन ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। जोक्स अपार्ट, यू कैन सपोर्ट अस थ्रू ऑल द सोशल मीडिया जब भी आपका दिल करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोज वीडियोज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।